रुको, हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। नाइस। खून! दादी, आप ठीक तो हैं? ओह माय। उसने मुझे डरा दिया। मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है, पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डायनामाइट! घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। थिंग, तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए बैग है। ओह छी! मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं। अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है, बस यह देखो। और क्या चाहिए, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाव! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ, इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी।
और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा। और यह तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है यह उसे बहुत पसंद आएगा। यह स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ। आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटिट। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल, कितना गंदा। यह घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा। है ना अच्छा? वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राइज सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है।
वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाह, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। थिंक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी। इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ। ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह, कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी। मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे। बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह, पहले राउंड में तुम्हें क्या मिला है? वाह, यह कैंडीज वाला टॉयलेट है। कूल। और ब्रिटनी को क्या मिला है? यह कैंडीज वाला मीडियम टॉयलेट है। वहाँ ढेर सारी कैंडीज हैं। वाह, और निकोल के पास कैंडीज वाला एक बड़ा टॉयलेट है। ओह, मैं पहले करूँगी। अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया दोस्त, लेकिन मुझे कैंडीज ट्राई करनी है। चलो देखते हैं ये कैसा है। ये बहुत फनी लग रहा है। मैंने कभी टॉयलेट से कैंडी नहीं खाई है। चलो ट्राई करते हैं। सारी कैंडी मुंह में डाल लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। उफ, कुछ गड़बड़ है। मोनिका, तुम्हारे होठ ये रेनबो रंग के हो गए हैं। वाह, कमाल है। और अब ब्रिटनी की बारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी सारी कैंडीज कैसे खाओगी। क्या तुम सच में सब खा पाओगी? यहाँ तो बहुत है। बेशक मैं सारे खा लूंगी, लेकिन पहले मैं सारी कैंडी को रंग के हिसाब से अलग कर देती हूँ। अभी ऐसे पीला, लाल, हरा, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी सब रंग के हिसाब से अलग अलग बनाऊंगी। दोस्तों, मुझे परेशान मत करो। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। ओह, बस मेरे पास कैंडी की लाइंस है। अब मैं हर एक कैंडी को स्ट्रॉ से खाऊंगी। चलो ट्राई करते हैं। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि मजेदार भी है। पता नहीं सबको खाने के बाद ब्रिटनी का क्या होगा। तुम्हें जरूर कुछ हो रहा है। वाह, तुम्हारे कपड़े और बाल, इनका रंग बदल गया है।
कितना सुंदर। तुम्हारे बाल अब लाल हो गए हैं। चलो आगे बढ़ो। अब क्या होने वाला है? वाह, देखिए क्या होता है। Okay. ओह, ये क्या? ओहो, हरा बाल। वाह, हरे बाल, बहुत प्यारा। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं यह भी खाना चाहती हूँ। मैं भी खाना चाहती हूँ, लेकिन ब्रिटनी ने सब खा लिया। वाओ, मुझे यह आउटफिट और भी ज्यादा पसंद है। मैं कूल लग रही हूँ। निकोल, अब तुम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है? Could you please? प्लीज हमें भी दो। नहीं, मैं शेयर नहीं करूँगी। मैं खुद ही सब कुछ खाना चाहती हूँ। तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो, पेटू। और हो सकता है कि ये मेरे लिए काफी ना हो। कितना स्वादिष्ट है। वाह, मुझे कुछ महक आ रही है। निकोल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितनी फनी लग रही हो। देखो, तुम खुद ही देख लो। क्या बन गई हो? तुम जोकर बन गई हो। क्या? जोकर? कितना भयानक। मैं सचमुच जोकर जैसे दिख रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये मुझ पर बिल्कुल नहीं जच रहा है। ओह, इस बार क्या है? उफ, यह ब्रोकली डोनट है। ब्रिटनी को मीडियम साइज का डोनट मिला है और मोनिका को बड़ा डोनट। ब्रोकली डोनट किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन निकोल ने पहले ट्राई करने का फैसला किया है। देखते हैं क्या होता है। कितना डरावना है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक छोटा डोनट मिला। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत खराब है, मुझे उल्टी आ रही है। ओह निकोल, तुमसे बदबू आ रही है। अब ब्रिटनी की बारी है। ट्राई करो। ब्रिटनी के पास एक मीडियम साइज की डोनट है। ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। रुको, नहीं, ये एक बुरा आइडिया है। ब्रिटनी, तुम्हें इसे खाना होगा, फेंकना नहीं। ये नियमों के खिलाफ है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं, लेकिन ये बहुत खराब लग रहा है। स्वादिष्ट डोनट स्प्रिंकल्स के साथ आता है। क्या आइडिया है। मैं अपने डोनट में स्प्रिंकल्स डालूंगी। इसका स्वाद तुरंत बेहतर हो जाएगा। डोनट पर हरे स्प्रिंकल्स छिड़क देती हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत। वाह ब्रिटनी, हमें लगता है कि तुमने स्प्रिंकल्स ज्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं। डोनट तो दिख ही नहीं रहा, बस स्प्रिंकल्स ही स्प्रिंकल्स हैं। उम्मीद है इस तरह इसका स्वाद बेहतर होगा। चलो चख कर देखो। ओह, स्प्रिंकल से कोई फायदा नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ब्रिटनी की तबीयत खराब हो रही है। जल्दी करो और देर होने से पहले बाथरूम जाओ। मुझे उल्टी आ रही है। ये घटिया ब्रोकली डोनट किसने बनाया? इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये बहुत खराब है। उफ, यह चला गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो फ्लश करते हैं और लड़कियों के पास वापस चलते हैं। बस हो गया। अब कौन है? मोनिका। मैं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़कियों, मैं ये नहीं करना चाहती। ये बहुत बुरा है। लड़कियों, आओ मोनिका का साथ दे। उसे अभी तक पता नहीं है कि उसके लिए क्या है। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। चलो मोनिका, तुम कर सकती हो। ये एक बड़ा ब्रोकली डोनट है, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। ये तुम कर सकती हो। चलो करो। ओह, ये तो बहुत बुरा है। इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इससे कैसे निपटूं? खैर, चलो अपनी ताकत लगाए। मैं एक बाइट लूंगी और एक और बाइट। मैं इसे पूरा खाऊंगी। ओह, थोड़ा और। ओह लड़कियों, मैंने कर दिखाया। मैंने इसे पूरा खा लिया। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे उल्टी आ रही है। मैं क्या करूं? ओह, मुझे एक आइडिया है। मैं तुम्हारा मुंह टेप से बंद कर देती हूँ। इस तरह से यह बेहतर रहेगा। अब यह अलग बात है। ओह, मोनिका का रंग हरा हो गया है। वो फट जाएगी। उफ, हम स्लाइम से सने हुए हैं। ये घिनौना है। मैं बिल्कुल गंदी हो गई हूँ। मोनिका कहाँ है? क्या वो वही है? वो फट गई। हम उसे वापस कैसे पाएंगे? वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब बारी है कोक की। ब्रिटनी की कोक बहुत छोटी है, लेकिन मोनिका की कोक मीडियम साइज की है। लेकिन निकोल सबसे खुशकिस्मत है। उसके पास कोक की एक बड़ी बोतल है। वाह, तो चलो इसे ट्राई करते हैं।
ब्रिटनी से शुरू करते हैं। उसके पास एक छोटी बोतल है। ठीक है, चलो, ये बहुत छोटी है। चलो इसे ट्राई करते हैं। चॉकलेट बोतल। और अंदर क्या है? वाह, इसमें गमी बेयर है। चलो इसे खाते हैं। यह स्वादिष्ट है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक ही है। निकोल, देखो, ड्रैगन उड़ रहा है। वाह, ये काम कर गया। चलो ट्राई करते हैं। हे, ब्रिटनी, निकोल तुम्हें बिल्कुल नहीं करने देगी। बेहतर होगा कि तुम ट्राई ही मत करो। मोनिका अभी करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और अंदर क्या है? वाह, जेली। खुद ही देख लो। देखा? सुपर। लड़कियों, तुमने इसे देखा? इसे छूना मत। कोला मेरा है, मैं इसे पीऊंगी। क्या स्वादिष्ट जेली है। वाह! ओह, देखो, मधुमक्खियाँ हनी जेली पर आ गई हैं। मोनिका सावधान, वे जेली खा जाएंगी और तुम्हें भी। ध्यान दो। बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे दे दो, वरना वे तुम्हें पूरी तरह काट खाएंगी। बाय बाय कोला बोतल। क्योंकि मधुमक्खियों ने मोनिका से ट्रीट छीन ली है, अब निकोल की बारी है। हाँ, चलो मेरी कोक ट्राई करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी बोतल है। पता नहीं मेरी कोक के अंदर क्या है। मैं ढक्कन ट्राई करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब पता लगाते हैं कि बोतल के अंदर क्या है। इसे तोड़ना आसान होगा। वाह, अंदर एक लबूबू था। कितना बढ़िया। ये एक असली लबूबू है। कितना प्यारा। तुम बहुत लकी हो निकोल। तुम इसे अपने बैग पर लगा सकती हो। प्यारा, कितना सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये मेरे चॉकलेट। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, निकोल का ध्यान चॉकलेट से भटक गया है और मैं उसका लबूबू ले लूंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। ये बहुत मुलायम है। इसे मत छुओ मोनिका, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। ब्रिटनी, चलो मुझे दो, मुझे भी चाहिए। ये क्या किया? निकोल गुस्सा करेगी। ओह, इसे ठीक करो, कुछ करो। मेरे पास एक आइडिया है। ओह, टेप। क्या आइडिया है? मुझे उम्मीद है कि निकोल का ध्यान नहीं जाएगा। हालांकि टेप का रंग लबूबू के रंग से मेल खाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं। इसे बैग पर लगा रही हूँ। उम्मीद है निकोल को पता नहीं चलेगा। बस उसे बैग पर लगा देती हूँ। ये ठीक है। मैंने सारी चॉकलेट खत्म कर दी। हाँ, और अब देखते हैं कि मेरा लबूबू कैसा है। अरे, ये क्या? ये तो खराब हो गया। तुमने ये किया? तुम्हें मेरे लबूबू को छूने की इजाजत किसने दी? इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये गम टूथपेस्ट और एक टूथब्रश है। कितना छोटा है। और निकोल का मीडियम साइज का है। और मोनिका के पास क्या है? वाव, इतना बड़ा गम टूथपेस्ट। और ये बटन कैसा है? यह क्या है? मैं दबाती हूँ। नहीं, रुको, मैं अभी शुरू कर रही हूँ। मेरे बाद। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसे खोलेंगे। अरे वाह, इसे टूथब्रश पर निकालती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अपने दांत ब्रश करती हूँ। कितना अच्छा। कितना स्वादिष्ट है। ये सचमुच गम है। देखो, मैं एक बबल फुलाने जा रही हूँ। और यह बन गया। कितना बढ़िया। वाह, अरे अंदर कुछ है, देखते हैं। वाह, यह सब्सक्राइब बटन है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी बजाना मत भूलना। और अब निकोल की बारी है। हाँ, चलो टूथपेस्ट खोलती हूँ। इसे ब्रश पर लगाती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, चलो इसे ट्राई करते हैं। यह सचमुच गम है। चलो एक बबल फुलाते हैं। यह एक बढ़िया बलून है। इसे उड़ने दो। कितना बढ़िया। उफ, यह निकोल की तरफ उड़कर सीधे उसके चेहरे पर फट गया। भयानक। अब तुम्हारे पास असली गम मास्क है। घिनौना। अब मोनिका की बारी है।
यह मजेदार था। चलो अब मैं बटन दबा सकती हूँ। ओहो, कितना बड़ा ब्रश है। मैं बटन वापस कर रही हूँ। वाह, आप पेस्ट को ब्रश पर लगाएंगे। चलो इसे उठाते हैं। कितना बढ़िया। वाह, अब मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी को इतने बड़े ब्रश का इस्तेमाल करते नहीं देखा है। वाह, बहुत बढ़िया है। वाह, अरे वाह, इतना झाग। मोनिका, तुम्हारे दांत अब बिल्कुल सफेद होने वाले हैं। उफ, लगता है ब्रश मोनिका से गम की वजह से चिपक गया है। लड़कियों, चलो अपनी दोस्त को बचाते हैं। ब्रश खींचो, थोड़ा और खींचो, बस थोड़ा सा बचा है। बस, यह हो गया। ओह, मोनिका, कैसी हो? मैं गम से ढकी हुई हूँ। कितना भयानक। मुझे ये सब साफ करना है। उफ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कम पड़ जाएगा। वाह, पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है। मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर भी उसे सूंघना बंद करो। तुम वो नहीं खा सकती। तुम गलत हो। मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह, क्या किस्मत है। खैर, बहुत कुछ नहीं बचा है। मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम। शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है। ऐसा नहीं लगता। ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीबी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया, तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस, लगभग साफ हो गया। हाँ, यह ठीक है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट। देखने से पता नहीं चल रहा है। ये असली पॉपिट्स है। बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह, यह कितना सुकून देने वाला है। यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वाह, चिप्स। यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं। मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीबी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आंख में गिर गए। ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर, बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय है कि मेरे जार में क्या है। मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो। यह नहीं हो सकता। इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी, टेबल को देखो। ओह, वे यहाँ है। मैं इसे कैसे मिस कर सकता था? मेरी राय में पूरे 1 दर्जन है। यह निश्चित रूप से एक चिप से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था। मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ। ओह, यह फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मिया, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स। वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस ढेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा। अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल। मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है। यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मिया को बचाने का समय आ गया है। 1 सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं हैं। और फीबी के पास केवल एक ही है, लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है।
ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है, एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ। हम इसे याद रखेंगे किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया। बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते। मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है, ये कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया के सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया? तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया। इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी? जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ। तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फिर भी सही कह रही है, शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते। हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये बिल्डर का सूट है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है। मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार। यह आखिरी मीठी ईंट थी। मुझे उतरने के लिए भी मत कहो। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो। यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया? मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था। चॉकलेट की खातिर हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है। ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा? इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ। मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाकिया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बार में 100 टुकड़े। और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है। ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है। यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी? यह अजीब लग रहा है। लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है। कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है। और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है। यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, ये बहुत अच्छा था। अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए। बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है। मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी? मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी है। कितना बुरा। उन्हें अभी वापस जगह पर रखना होगा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीवी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं परखा। मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी। मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है? इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है? चलो, यह कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीवी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं। उसका बबल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। एक रास्ता है। तुम्हें एक गुलेल शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुप गए। मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए।
माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बहुत धन्यवाद। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही, मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी।
और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।